अब ये तय हो चुका है कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। टीएमसी में भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। असम में भारी बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। केरलम में यूडीएफ यानी कि कांग्रेस के साथ सरकार बनने जा रही है और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है। और टीवी के यानी कि तमिलनाडु में विजय थलापति जो कि केवी के पार्टी है, वो टीवी के बड़ा संकेत लेकर आई है। लेकिन इन सबके बीच शाम 6 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इधर खबर है कि भवानीपुर में काउंटिंग को रोक दी गई है। ममता बनर्जी अभी काउंटिंग स्थल पहुंची थी, वहां पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। 15 राउंड के बाद रोक दी है, काउंटिंग रोक दी है। भवानीपुर में सीआईएसएफ के डीआईजी काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची थी और वहां पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि नंदीग्राम से तो वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भवानीपुर से। देखिए ममता बनर्जी किस तरीके से गुस्से में गाड़ी से उतरती हुई दिखाई दी और गाड़ी से उतरती हुई दिखाकर वो काउंटिंग सेंटर पे पहुंची, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है जिस तरीके से भारी बहुमत आया है वहां पर कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी यहां भी चटक जाएं, दोनों जगह से चुनाव हार जाएं। और दोनों जगह से अगर चुनाव हार गई तो शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री का बनने का जो दावा है वो और मजबूत हो जाएगा। तो शुवेंदु अधिकारी फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच दूसरी जो बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर नहीं है, अभी टीवी स्क्रीन पर नहीं है, बंगाल का जो सचिवालय है, जो हम नीचे चला रहे हैं स्क्रॉल में, बंगाल का सचिवालय नवन्ना, इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ बढ़ गई है, सीआईएफ वहां पर पहुंच गई है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि सरकार की फाइलें, सरकार की योजनाओं की फाइलें, भ्रष्टाचार के सबूत वहां पर रखे हुए हैं और वो सबूत अधिकारी मिटा ना दें, वो सबूत सरकार कर्मचारी मिटा ना दें, उन्हें गायब ना कर दिया जाए, इसलिए वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ फाइलों को समेट कर लेकर ना जा पाए, बोरे में भर के ना पा जाए। जिंदा सबूत भ्रष्टाचार के। अजीत जी इस वक्त नवन्ना में बंगाल सचिवालय में, और ममता बनर्जी का जो चेहरे पर जो तलखी दिखाई दे रही है वो क्या कहती है? उसका सीधा मतलब ये है कि ममता मान चुकी है कि भाई अब बंगाल से हमारा बोरिया बिस्तर उड़ गया है, मतलब हार, बहुत बुरी हार होने जा रही है। वो अपनी एक सीट को बचाने की कोशिश करेंगी कि किसी तरीके से ये सीट बच जाए। देखिए बदलापुर की चर्चा, मैं आपको रोकूंगा, बदलापुर की चर्चा हम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बाराबानी में टीएमसी के दफ्तर में आग लगा दी है। टीएमसी पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई है, यानी कि जो जब टीएमसी आ जाती थी और वो बीजेपी कार्यालय के साथ करती थी, कार्यकर्ताओं के साथ करती थी, यहां पर गुस्सा देखिए बाराबानी में। इलेक्शन के बाद कितनी हिंसा हुई थी, कितने बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए थे, वो हुए थे। तो कहीं ना कहीं उसका ये कहते हैं ना, बदलापुर जो तुम कह रहे हो कि ये बदलापुर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 महीने तक यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी, कोई ऐसी हिंसा नहीं होने दी जाएगी, सब पूरा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी रहेगी। लेकिन कार्यकर्ता जोश में आके, क्योंकि कई लोग बड़े आप कैसे आग लगाई है, ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से तस्वीरें हैं। यहाँ पर आग लगाई गई है टीएमसी के कार्यालय में। हालांकि फोर्स तैनात है। रैनिक दत्ता मेरे साथ मौजूद हैं। रैनिक, जिस तरीके से आग लगाई गई है, सामान जला दिया गया है, बीजेपी का टीएमसी का कार्यालय जला दिया गया है, किसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कौन कर सकता है ये? रैनिक, आवाज पहुंच पा रही है? रैनिक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रैनिक की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अजीत जी, ये तस्वीर मुझे लगता है कि यहीं तक सीमित रहे तो ज़्यादा ठीक है। बाराबानी तक सीमित रहे ज़्यादा ठीक है। इसके आगे अगर चली गई तो मुझे लगता है कि स्थिति गंभीर हो जाएगी। नहीं देखिए मनु, यहाँ पे क्योंकि ये बीजेपी का रक्त चरित्र नहीं है। हाँ, बीजेपी का रक्त चरित्र नहीं है। दूसरा, बीजेपी अपने तरीके से, बीजेपी शाम तक कई सारे फैसले कर लेगी। आदेश भी जा चुके होंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस को सारे पर। देखिए क्या होता है, सत्ता बदलते ही
सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब वहाँ के पुलिस अफसर भी, प्रशासनिक अफसरों को भी आभास हो गया होगा कि भाई हमारे ऊपर पूरी निगरानी, सारी चीज़ें लग गई होंगी। अगर वो जरा सी भी कोई लापरवाही करेगा, जो अधिकारी है ना वो दल, वो सरकार बदलती ही दूसरी सरकार के साथ शिफ्ट हो जाता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं उत्तर प्रदेश का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की राजनीति कुछ मिलती जुलती है। उत्तर प्रदेश में भी जो वहाँ दूसरी पार्टियां राज करती थी, उनको लगता था कि मुस्लिम तुष्टीकरण जब तक जिंदा है तब तक बीजेपी यहाँ नहीं आ सकती। दूसरा, जात पात की राजनीति। उत्तर प्रदेश में 90 की दशक की बता रहा हूँ मैं, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, अयोध्या का मामला चल रहा था, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती थी कि भाई साहब हम क्या करें, पुलिस हमारे पास तो क्या कहते हैं जनसंख्या हो गई 10 लाख की और आबादी है 1 लाख की आबादी की पुलिस फोर्स है हमारे पास। लेकिन जैसे ही उस पुलिस फोर्स को, प्रशासन को पता चला कि सत्ता बदल रही है, कल्याण सिंह आ रहे हैं, जबकि बीजेपी का तब तक किसी को नहीं पता था कि कल्याण सिंह बहुत खतरनाक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कल्याण सिंह मुझे लगता है और योगी से भी ज़्यादा खतरनाक एडमिनिस्ट्रेटर थे, खतरनाक मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब उनको लगा कि भाई अब तो कर, लेकिन वही पुलिस फोर्स थी, वही मुख्य क्या कहते हैं, वही पुलिस अफसर थे, वही पुलिसकर्मी थे। यकीन मानो मन्नू जी कि वो पुलिस फोर्स, वही जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने बदमाशों को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिया जैसे कल्याण सिंह जी ने शपथ ली। और उसके बाद मैं उस जमाने में क्राइम रिपोर्टिंग ये वेस्टर्न यूपी को देखता था बहुत करीब से, मैंने देखा कि वही पुलिस फोर्स वो आम लोगों को भयभीत करके उनको घरों में सिमटने के लिए मजबूर कर रहे थे। और बहुत लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जहां जनता का शासन होगा, जनता के हित में काम होगा, अराजक तत्वों का सफाया होगा। और राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे। प्रजातंत्र का ही मतलब है ना, लोकतंत्र का ही मतलब है। ममता जी के राज में क्या था? किसी को राशन कार्ड बनवाना है तो टीएमसी ऑफिस से अनुशंसा लेके आओ, किसी को सरकारी दफ्तर में, अंचल कार्यालय में जाना है तो टीएमसी के ऑफिस से रिकमेंडेशन लाओ और टीएमसी की सदस्यता ग्रहण करो। ममता जी ने तो बंगाल को चौपट कर दिया। पहले जो वामपंथियों के जो कार्यकर्ता थे और जो उनका मॉडल था शासन का, वही मॉडल ममता जी ने अडॉप्ट किया। आपने कभी कल्पना किया क्या कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री, कोई हिंसा हो, अराजक तो हो, उसके पक्ष में जाके खड़ा हो जाए? हम सलाम करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को, जिन्होंने अंततोगत्वा यह फैसला किया कि हमको अराजकता से मुक्त होना है और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र, प्रजातंत्र स्थापित करना है। और प्रजातंत्र स्थापित हो रहा है। तो हम बधाई देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को, हम बधाई देना चाहते हैं चुनाव आयोग को, जिनको लगातार ममता बनर्जी ने अपमानित करने का काम किया। एक तरह से आप समझिए कि उनकी जो शासन का जो था कि उनको ब्लैकमेल करें, उन पर प्रेशर डालें। लेकिन हमारे देश का जो चुनाव आयोग है वो देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता है। हम मुख्य चुनाव आयुक्त को और पूरे आयोग को इसके लिए बधाई देते हैं कि आपने सब कुछ के बावजूद बंगाल में लोकतंत्र स्थापित किया और निष्पक्ष चुनाव कराया। आपने देखा नहीं अंतिम समय तक कहां तक लड़ रही थी, कभी खुद चली गई सुप्रीम कोर्ट में बहस करने, कभी चुनाव आयोग में जाके वहां जी
ये तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं। सुधांशु मित्तल मेरे साथ बने हुए। सुधांशु जी, हम देख रहे हैं कि टीएमसी के पार्टी कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं में पुराना गुस्सा बना हुआ है।